ये दस्तावेज सर्वोदय वाघड़ी समाज द्वारा बनाए गए सामाजिक नियमों और सुधारों की एक सूची है, जिसे 1 जून 1994 को संशोधित किया गया था। यहाँ मुख्य बिंदुओं का हिंदी अनुवाद है। सगाई और विवाह संबंधी नियम। 1. पहरामनी, सगाई के समय बेटी को कपड़े के 3 जोड़े देने होंगे। पिता की सहमति से विवाह का समय तय किया जा सकता है। 2. सगाई खर्च, सगाई के दौरान थाली में 25 रुपये से 1500 रुपये तक की राशि खर्च के रूप में रखी जा सकती है। इसके अलावा किसी भी पुराने लेनदेन का दावा नहीं किया जा सकता। 3. भोजन, भोजन में चावल, घी और शाकर परोसा जाएगा। और 4. सगाई दोबारा जोड़ना, यदि किसी कारणवश सगाई टूट जाती है और उसे फिर से जोड़ना हो, तो 251 रुपये पंचायत में जमा करके आपसी सहमति से इसे जोड़ा जा सकता है। सगाई तोड़ने और दंड के नियम। 1. सगाई तोड़ना, यदि लड़की का पिता सगाई के बाद रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो उसे लड़के के पिता को 1051 रुपये देकर मामला खत्म करना होगा। यदि लड़के का पिता मना करता है, तो वह पानी ढोल त्याग की रस्म कर सकता है। 2. अन्य के साथ भाग जाना, यदि लड़की किसी और के साथ भाग जाती है, तो उसके पिता को लड़के के पिता को 2000 रुपये और समाज ज्ञाति को 501 रुपया का दंड देना होगा। यदि लड़का किसी अन्य महिला के साथ भाग जाता है, तो उसका उस लड़की पर कोई अधिकार नहीं रहेगा और लड़की का पिता कहीं भी उसकी शादी करने के लिए स्वतंत्र होगा। 1. गहने, सगाई के समय लड़की को दिए गए सोने चांदी के सभी गहने वापस करने होंगे। अन्य निर्देश, यदि कोई इन नियमों का अनादर करता है या इनका पालन नहीं करता है, तो समाज की ओर से 125 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बावजूद उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह नियम नव तालुका और उप कार्यालय वाघड़ी सर्वोदय समाज द्वारा पारित किए गए हैं। ये पाठ कंकु कन्या प्रथा, बिना दहेज या कम खर्च में विवाह से संबंधित सामाजिक नियमों के बारे में है। यहाँ इसका हिंदी सारांश दिया गया है। मुख्य नियम और सामाजिक कानून। 1. मूल सिद्धांत, समाज में बेटियों के बदले धन लेना शास्त्र के विरुद्ध माना गया है। इसे बेटी को बेचने के समान समझा जाता है। 2. पवित्र कार्य, कंकु कन्या सादा विवाह को एक महान और पवित्र कार्य माना गया है। इसमें वर पक्ष को वधू पक्ष पर किसी भी प्रकार का आर्थिक दबाव या दहेज की मांग नहीं करनी चाहिए। 3. समान सम्मान, दामाद को भी यह समझना चाहिए कि उसे कन्या बिना किसी लालच के दी गई है, इसलिए उसे ससुराल वालों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। 4. तलाक और दंड के नियम। यदि कोई पुरुष शादी के बाद पत्नी को छोड़ने का निर्णय लेता है, तो उसे 525 रुपीस पर चुकाने होंगे, जिसमें से 400 रुपीस पर लड़की के पीहर को और 125 रुपीस पर समाज को देने होंगे। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है या पंचायत के दंड को नहीं भरता, तो उसे समाज मंडल से बाहर किया जा सकता है। लड़की को पीहर की ओर से भी सुरक्षा दी गई है ताकि उसे ससुराल में प्रताड़ित न किया जाए। ये दस्तावेज सर्वोदय वाघड़ी समाज द्वारा समाज सुधार और कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से पारित किया गया है। ये दस्तावेज वाघड़ी सर्वोदय समाज द्वारा पारित किए गए सामाजिक नियमों और सुधारों के बारे में है। यहाँ दी गई जानकारी का संक्षिप्त हिंदी सारांश है। मुख्य बिंदु और सामाजिक नियम। 1. तलाक छुट्टा छेड़ा संबंधी नियम। यदि कोई लड़का शादी के बाद लड़की को रखने से मना करता है, तो उसे 10,425 रुपये का जुर्माना देना होगा और दहेज का सारा सामान वापस करना होगा। इसी तरह यदि लड़की मना करती है, तो भी दहेज का सामान वापस करना होगा। 2. दहेज प्रथा पर रोक, समाज में दहेज के लेनदेन की कड़ी निंदा की गई है। दस्तावेज में उल्लेख है कि 1000 रुपये से 2000 रुपये तक दहेज लिया जा रहा है, जो गलत है। बेटियों को शरीर का टुकड़ा माना गया है और उनकी सुख शांति को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। 3. शादी के खर्च और मेहमान, शादी में मेहमानों की संख्या और खर्च को सीमित करने के नियम बनाए गए हैं ताकि परिवारों पर आर्थिक बोझ न पड़े। 4. दंड का प्रावधान, यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है या पंचायत के आदेश को नहीं मानता है, तो उस पर 250 रुपये से 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या उसे मंडल
समाज से बाहर किया जा सकता है। और 5. उपहार, पहरावनी, शादी के समय दिए जाने वाले उपहारों जैसे पगड़ी और साड़ी के लेन देन को भी सीमित और विनियमित किया गया है। ये दस्तावेज 1 जून 1994 को समाज की सहमति से संशोधित और पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य कुप्रथाओं को मिटाना और समाज में सुधार लाना था। ये दस्तावेज गुजराती भाषा में है और इसमें वाघरी समाज के सामाजिक सुधारों और विवाह संबंधी नियमों का विवरण दिया गया है। 1 जून 1994 को संशोधित इन नियमों का मुख्य उद्देश्य विवाह के दौरान होने वाले खर्चों और दहेज की प्रथा को नियंत्रित करना है। यहाँ इस पृष्ठ का हिंदी सारांश दिया गया है। विवाह और सामाजिक नियम। 1. दहेज और उपहार। पंचायत ने नियम बनाया है कि दहेज के लेन देन में सादगी रखी जाए। यदि कोई निर्धारित सीमा से अधिक दहेज देता या लेता है, तो उस पर 250 रुपीस पर का दंड लगाया जाएगा। 2. भोजन और स्वागत। बारात के स्वागत में शुद्ध घी के पकवानों का उल्लेख है। यदि शुद्ध घी संभव न हो, तो आपसी सहमति से वनस्पति घी का उपयोग किया जा सकता है। भोजन के लिए मेहमानों की संख्या और खर्च को भी सीमित करने का प्रयास किया गया है। 3. उपहारों की सीमा। दूल्हे और दुल्हन के पक्ष के बीच कपड़ों, जैसे पगड़ी या साड़ी, के लेन देन के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं ताकि अनावश्यक खर्च से बचा जा सके। 4. मामा का हिस्सा। मामा के लिए लागा, एक प्रकार का दस्तूर, की राशि 5 रुपीस पर निर्धारित की गई है। और 5. विवाह खर्च। कन्या के विवाह के लिए कुल खर्च की सीमा 3000 रुपीस पर से 10,000 रुपीस पर तक सुझाई गई है। हाथगनी, उपहार, के लिए 25 रुपीस पर की राशि तय की गई है। दंड और अनुशासन। दस्तावेज में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जो कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा, उसे सर्वोदय वाघरी समाज पंचायत द्वारा दोषी माना जाएगा और उन पर उचित जुर्माना लगाया जा सकता है। नोट: यह अनुवाद मूल गुजराती पाठ के मुख्य बिंदुओं पर आधारित है। इस दस्तावेज में नातरा, पुनर्विवाह करने वाली कन्या के दहेज और विवाह संबंधी नियमों के बारे में बताया गया है। मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. दहेज का निर्धारण। वाघरी समाज के बुजुर्गों और भाइयों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नातरा करने वाली कन्या का कुल दहेज 250 रुपीस पर तय किया गया है। 2. नियम उल्लंघन पर दंड। यदि कन्या का पिता या पीहर पक्ष तय राशि से अधिक मांगता है या नातरा करने वाला व्यक्ति अधिक राशि देता है, तो दोनों पक्षों पर 150 रुपीस माइनस 150 रुपये का दंड, जुर्माना, लगाया जाएगा। 3. सामाजिक बहिष्कार। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है या पंचायत के निर्णय को नहीं मानता है, तो उसे समाज या मंडल से बाहर कर दिया जाएगा। 4. उपहार और गहने। यदि कन्या के पिता को गुप्त रूप से कोई अतिरिक्त राशि या आभूषण दिए जाते हैं और बाद में पंचायत को इसका पता चलता है, तो वे उपहार समाज को सौंपने होंगे। 5. कानूनी कार्रवाई। यदि कोई व्यक्ति पंचायत को परेशान करता है या नियमों में बाधा डालता है, तो उसके विरुद्ध सरकारी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और 6. भोजन की व्यवस्था। नातरा में वर पक्ष के केवल 9 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था तय की गई है। यह नियम नव तालुक और उप ऑफिस वाघरी सर्वोदय समाज द्वारा समाज सुधार के उद्देश्य से पारित किए गए हैं। ये दस्तावेज नवतलुका और उप ऑफिस वाघरी सर्वोदय समाज द्वारा 1 जून 1994 को संशोधित किए गए सामाजिक नियमों का विवरण है। इसमें मुख्य रूप से रांडेल, विधवा या परित्यक्ता, बेटियों के पुनर्विवाह और उससे जुड़ी सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया है। मुख्य बिंदु। 1. पुनर्विवाह का शुल्क। समाज के नियमों के अनुसार ऐसी बेटियों के विवाह, नाथरू, के लिए कुल 150 रुपीस पर का शुल्क निर्धारित किया गया है। 2. पिता की जिम्मेदारी। लड़की के पिता को 150 रुपीस पर ससुराल पक्ष को देकर विवाह की औपचारिकता पूरी करनी चाहिए। यदि लड़की दोबारा विवाह, देरवटू, के लिए सहमत है, तो पीहर पक्ष को 25 रुपीस पर पागड़ी के रूप में देकर मामला सुलझाना चाहिए। 3. जुर्माना। यदि पीहर पक्ष इस प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो उन्हें पंचायत को 51 रुपीस पर का दंड देना होगा। इसी तरह यदि ससुराल पक्ष बाधा डालता है, तो उन पर 125 रुपीस पर का जुर्माना लगाया जा सकता है। 4. सामाजिक बहिष्कार।
नियमों का उल्लंघन करने वाले या पंचायत के बुलावे पर न आने वाले व्यक्तियों को समाज, मंडल से बाहर किया जा सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। और 5. भोज की व्यवस्था। विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा अधिकतम 9 लोगों को भोजन कराने का नियम तय किया गया है। यदि संख्या 9 से अधिक होती है तो प्रति व्यक्ति 7 रुपीस पर अतिरिक्त देने होंगे। यह नियम समाज में विवादों को कम करने और गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ घटाने के उद्देश्य से सर्वसम्मति से पारित किए गए थे। ये दस्तावेज वाघड़ी सर्वोदय समाज द्वारा वैवाहिक विवादों और तलाक, छूटा-छेड़ा के निपटारे के लिए बनाए गए सामाजिक नियमों के बारे में है। यहाँ दी गई मुख्य बातों का हिंदी अनुवाद है। 1. तलाक के नियम। यदि पति पत्नी के बीच अनबन होती है और वे अलग होना चाहते हैं तो पंचायत द्वारा तय की गई राशि, जैसे 150 रुपये या 125 रुपीस देकर संबंध विच्छेद किया जा सकता है। 2. बच्चों का संरक्षण। यदि महिला के बच्चे हैं और वह उनके साथ रहना चाहती है तो पति या पिता उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल सकते। बच्चों के पालन पोषण का अधिकार महिला को दिया गया है। 3. आर्थिक दंड। जो पक्ष नियमों का उल्लंघन करता है या पंचायत के फैसले को नहीं मानता, उस पर 51 रुपये से लेकर 125 रुपये तक का दंड लगाने का प्रावधान है। 4. पुनर्विवाह। यदि कोई महिला दूसरा विवाह, देरवटुम, करना चाहती है तो उसके पिता को कुछ निश्चित राशि, जैसे 500 रुपीस, देनी होगी। और 5. सामाजिक एकता। इन नियमों का उद्देश्य समाज में अनुशासन बनाए रखना और आपसी विवादों को सुलझाना है। यह नियमावली 1 जून 1974 को संशोधित की गई थी। निष्कर्ष। ये लेख मुख्य रूप से पति पत्नी के बीच कलह और तलाक के समय अपनाए जाने वाले सामाजिक कानूनों और उसमें होने वाली लेन देन का विवरण देता है। ये दस्तावेज वाघड़ी सर्वोदय समाज की ओर से विवाह और तलाक से संबंधित सामाजिक नियमों के बारे में है। यहाँ इसका मुख्य हिंदी सारांश दिया गया है। विवाह और अलगाव के नियम। 1994 के संशोधित नियम। 1. पारस्परिक संबंध। पति पत्नी को प्रेम और मर्यादा के साथ रहना चाहिए और गृहस्थ जीवन को साथ मिलकर चलाना चाहिए। 2. तलाक की स्थिति। लखनऊ। यदि पति पत्नी के अनबन अनबन होती है और वे साथ नहीं रहना चाहते तो समाज के नियमों के अनुसार लखनऊ तलाक का दस्तावेज किया जा सकता है। यदि पत्नी अलग होना चाहती है तो उसे समाज के नियमों के अनुसार निर्धारित राशि, जैसे 12 रुपीस पर जमा करके लखनऊ लेना होगा। यदि पति अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहता तो उसे भी इसी तरह की प्रक्रिया का पालन करना होगा। 1. जुर्माना और दंड। यदि कोई व्यक्ति समाज के इन नियमों का उल्लंघन करता है तो पंचायत द्वारा उन पर जुर्माना, जैसे 250 रुपीस पर लगाया जा सकता है। समाज के काम में बाधा डालने या नियमों को न मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। 1. दहेज और खर्च। पुनर्विवाह की स्थिति में दहेज और अन्य खर्चों के लिए भी विशिष्ट राशियां तय की गई हैं। निष्कर्ष। ये पाठ मुख्य रूप से समाज में एकता बनाए रखने और विवादों को सुलझाने के लिए एक व्यवस्थित कानूनी ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। यह 1 जून 1994 को संशोधित किया गया था। ये पाठ वाघड़ी सर्वोदय समाज के सामाजिक नियमों और कानूनों के कानून के बारे में है। नीचे दिए गए मुख्य बिंदु इस दस्तावेज का हिंदी अनुवाद और सारांश हैं। सामाजिक नियम और सुधार। 1 जून 1994 को संशोधित। 1. पारिवारिक विवाद और दंड। यदि कोई अपनी बेटी पर अत्याचार या मारपीट करता है तो समाज पंचायत द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उचित सजा दी जाएगी। 2. तलाक और भरण पोषण। यदि बेटी ससुराल में नहीं रहना चाहती और आरोप सही पाए जाते हैं तो विवाह के खर्च की आधी राशि, लगभग 1500 रुपये से 5000 रुपीस, वापस करनी होगी। यदि बेटी पर चरित्रहीनता का आरोप साबित होता है तो पति 9 रुपीस पर देकर तलाक, लखनऊ, दे सकता है। ऐसी स्थिति में अपमान के हर्जाने के रूप में 3000 रुपीस पर भरने होंगे। 1. मृत्यु भोज कारज के नियम। समाज में मृत्यु भोज कारज को लेकर होने वाली फिजूल खर्ची और घी की बर्बादी को रोकने के लिए नए नियम बनाए गए हैं।
यह निर्णय लिया गया है कि किसी की मृत्यु पर अनावश्यक दिखावा या बहुत अधिक खर्च करने के बजाय व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के अनुसार ही सादगी से कार्य किया जाना चाहिए। 1. विरोध पर दंड। समाज के इन नियमों का उल्लंघन करने वाले या सामाजिक कार्यों में बाधा डालने वाले व्यक्ति पर 101 रुपीस पर का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बार बार समाज के नियमों का अनादर करता है तो उसे समाज की दृष्टि में गुनहगार माना जाएगा और उसके खिलाफ सरकारी कार्रवाई भी की जा सकती है। संक्षेप में, ये दस्तावेज समाज में दहेज, तलाक और मृत्यु भोज जैसी प्रथाओं को विनियमित करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए बनाया गया एक नियमावली है। ये दस्तावेज वागड़ी सर्वोदय समाज द्वारा सामाजिक सुधारों के लिए पारित किए गए नियमों की एक सूची है। इसका मुख्य उद्देश्य समुदाय में होने वाले खर्चों, जैसे कि मृत्यु भोज, कारज और अन्य रीति रिवाजों को सरल बनाना और फिजूलखर्ची रोकना है। इस चयनित भाग का हिंदी अनुवाद और सारांश नीचे दिया गया है। सामाजिक सुधार और नियम। 1. मृत्यु भोज, कारज के नियम। कारज के समय किसी को टोकना नहीं चाहिए। व्यक्ति अपनी हैसियत के अनुसार सगे संबंधियों या जाति के लोगों को भोजन करा सकता है। बेटियों और पीढ़ियों द्वारा कारज में हिस्सा मांगने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। यह निर्णय पूरे समाज द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है या बाधा डालता है तो उस पर 101 रुपीस पर का जुर्माना लगाया जाएगा और उसे समाज का अपराधी माना जाएगा। 1. भोजन और मेनू। भोजन के लिए लापसी, चने और तीखा खाना तय किया गया है। सुबह शुद्ध घी की सुखड़ी और चने का नाश्ता रखने का सुझाव है। भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति को साथ रखने की सलाह दी गई है। 1. उपहार और योगदान मेनू। मेनू की राशि ₹1.25 ₹1.25 तय की गई है। इससे अधिक राशि नहीं ली जानी चाहिए। यदि पहले की कोई परंपरा ₹3 की थी तो उसे अब बंद कर दिया गया है। 1. अनुशासन और दंड। नियमों का उल्लंघन करने वाले को पंचायत का गुनहगार माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कारज में शराब पीकर हंगामा करता है तो उस पर 101 रुपीस पर का जुर्माना लगाया जाएगा। किसी भी प्रकार के झगड़े या विवाद की स्थिति में भी 101 रुपीस पर का दंड निर्धारित है। 1. संशोधन तिथि। यह नियम 1 जून 1994 को संशोधित और लागू किए गए थे ताकि समाज में समानता और सादगी बनी रहे। नोट: ये पाठ पुरानी गुजराती लिपि और क्षेत्रीय बोली में है, जो सामाजिक सुधारों के ऐतिहासिक दस्तावेज को दर्शाता है।